प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग 3 के पेपर सेकंड समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिकीकरण के लक्षण एवं आधारों पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। जहां हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, आधुनिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषाओं पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आधुनिकीकरण के लक्षण एवं आधार क्या हैं पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। साधारणतः यह माना जा सकता है कि समाज में संरचनात्मक विविधीकरण, सामाजिक गतिशीलता तथा केंद्रीय संस्थागत ढांचा आधुनिकीकरण की प्रमुख लक्षण एवं विशेषताएं हैं। अर्थात समाज व्यवस्था की संरचना किस प्रकार की है तथा उस संरचना के अंतर्गत किस प्रकार का विविधीकरण पाया जाता है। अर्थात समाज के अंतर्गत विविधीकरण की स्थिति तथा समाज में गतिशीलता अर्थात मोबिलिटी, समाज में व्यक्ति की पद, स्थान एवं स्थिति में होने वाला परिवर्तन आदि महत्वपूर्ण संस्थागत आधार हैं, जिनके माध्यम से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण रूपेण समझा जा सकता है। प्रमुख समाजशास्त्री डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास, डॉक्टर ए.आर. देसाई तथा बी.बी. शाह ने आधुनिकीकरण के विभिन्न लक्षण एवं आधारों पर कुछ विस्तृत चर्चा की है और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कारक या तत्वों को माना है जो आधुनिकीकरण में के महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण आधारों में प्रथम हम यह कहें कि नगरीयकरण एवं नगरीयकरण में वृद्धि अर्थात आधुनिकीकरण का एक प्रमुख आधार समाज में बढ़ता हुआ नगरीकरण और नगरीयता की प्रवृत्ति मानी जाती है। यानी लोगों में नगरीयता से संबंधित मनोवृत्तियां प्रभावपूर्ण बनने लगती है, जिसके माध्यम से समाज में शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि का बढ़ना एवं तर्क व विवेक के आधार पर काम करना, परलौकिक विश्वास की जगह वर्तमान जीवन को अधिक महत्व प्रदान करना आदि आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नगरीयकरण में वृद्धि होने से शिक्षा के प्रति रुचि का बढ़ना एवं तर्क एवं विवेक को महत्वपूर्ण आधार मानना और परलौकिक विश्वास की जगह अर्थात परलौकिक विश्वास की जगह वर्तमान जीवन को अधिक महत्व देना आदि महत्वपूर्ण कारकों में माने जाते हैं। इसके साथ आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण लक्षण या आधार प्रौद्योगिकी का विकास है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण समाज की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होना, समाज में संचार एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी उत्पादन व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए नए आविष्कारों के द्वारा आवश्यकताओं में वृद्धि का पूरा होना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहाँ एक और महत्वपूर्ण कारक नगरीकरण है, वहीं आधुनिकीकरण का प्रमुख आधार समाज में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इसके साथ ही कहें कि समाज के अंतर्गत बढ़ती हुई गतिशीलता, मोबिलिटी भी एक महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में गतिशीलता का बढ़ना आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। एक गतिशील समाज वह है जिसमें तर्क,
एवं विवेक को प्रोत्साहन मिलता है और व्यक्ति यह विश्वास करने लगता है कि उसका भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि उसकी कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। इसमें व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति प्रदत्त नहीं होती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि समाज व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की स्थिति को प्रदत्त माना जाता है, परंतु वह स्थिति प्रदत्त नहीं है, बल्कि वह अर्जित होती है। एक व्यक्ति की खुली हुई सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत बंद स्थिति अर्थात जाति व्यवस्था को विशेष महत्व प्रदान नहीं देकर व्यक्ति की पद एवं स्थान व स्थिति जो कि व्यक्ति की प्रदत्त नहीं होकर अर्जित मानी जाती है को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। अपनी परिस्थिति को पहले से ऊंचा बढ़ाने का प्रयत्न भी आधुनिकीकरण की स्थिति के अंतर्गत माना जाता है। इसके साथ ही हम कहें कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं को मान्यता या विशेष महत्व प्रदान भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत माना जाता है। अर्थात आधुनिकीकरण में सामाजिक विकास के लिए व्यक्तिगत आकांक्षाओं को राज्य और समाज द्वारा मान्यता दी जाती है। अर्थात समाज एवं राज्य द्वारा व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ व्यक्ति की कुशलता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इसके साथ ही आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण आधार लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि का करना है। अर्थात आधुनिकीकरण की एक और विशेषता लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करना, उनमें सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता एवं मताधिकार का उपयोग आदि विषयों पर जागरूक एवं परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात समाज के अंतर्गत व्यक्तिगत आकांक्षाओं को विशेष महत्व प्रदान देने के साथ ही समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि करना। अर्थात आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, समाज में धर्मनिरपेक्षता को विशेष महत्व प्रदान करना एवं मताधिकार का उपयोग आदि विषयों पर जागरूक एवं परिवर्तन करने का प्रयास आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ समाज की स्थिति में परिवर्तन तथा परिवर्तन में रुचि को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। आधुनिकीकरण में परिवर्तन का स्वागत करना व एक जीवन शैली का अंग बन जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह परिवर्तन सामान्यतः वैचारिकता के आधार पर ही हो, बल्कि उसे एक जीवन शैली में बदलाव की स्थिति की ओर इंगित करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ लौकिक मूल्यों की प्रधानता भी आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण आधार एवं विशेषता मानी जाती है। आधुनिकीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें परलौकिक मूल्यों की जगह लौकिक अथवा सांसारिक मूल्यों का अधिक महत्व होता है। अर्थात यह पवित्रता एवं अपवित्रता का संबंध, स्वास्थ्य के प्रति नियमों में बदलाव, यह व्यक्ति को जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं माना जा सकता। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज व्यवस्था के अंतर्गत लौकिक मूल्यों को विशेष महत्व प्रदान करना समाज के विभिन्न प्रकार के आधार जो कि
परलौकिक मूल्यों के आधार पर निर्धारित नहीं होकर या पवित्रता एवं अपवित्रता के संबंधों पर आधारित नहीं होकर तार्किक नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं। अर्थात आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में लौकिक मूल्यों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण लक्षणों में तार्किकता में वृद्धि, अर्थात आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तर्कवाद को भी विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति के परंपरागत विश्वासों की जगह तार्किक व्यवहारों में वृद्धि का होना जीवन के अधिकांश लक्ष्यों और साधनों का निर्धारण तर्क अथवा विवेक के आधार पर किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों एवं प्रथाओं का प्रभाव कम होने लगता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड पूजा पाठों को विशेष महत्व प्रदान नहीं करके तर्कवाद को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण एवं आधारों पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की है, जिसमें नगरीकरण में वृद्धि, समाज में प्रौद्योगिकी का विकास, समाज में बढ़ती हुई गतिशीलता अर्थात बदलाव की स्थिति व सामाजिक परिवर्तन, इसके साथ ही व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं को मान्यता व समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि, सामाजिक परिवर्तन में रुचि और लौकिक मूल्यों की प्रधानता व तार्किकता में वृद्धि आदि महत्वपूर्ण लक्षण एवं आधार हैं, जो समाज में आधुनिकीकरण की स्थिति को जन्म देते हैं, पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।